गोधली के काव्यखंड के प्रथम अध्याय में गुरु नानक की कविता राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा का अध्ययन करना है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि गुरु नानक रचित कविता राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा का सारांश लिखिए। तो आइए हम देखते हैं कि इस कविता का सारांश क्या है। इस कविता का सारांश आपके सामने प्रस्तुत है। गुरु नानक ने कहा कि ईश्वर अर्थात राम नाम के बिना मनुष्य का जन्म जगत या संसार में व्यर्थ है। कठोर बातें करना, अखाद्य भोजन करना, ईश्वर का नाम न लेना निष्फल व्यर्थ जीवन जीना है। पुस्तकें पढ़ना, व्याकरण का ज्ञान, दिखावा के लिए संध्याकालीन कर्म करना व्यर्थ है। अर्थात यहाँ समझने योग्य बातें हैं कि गुरु नानक निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते हैं। गुरु नानक ने कहा, यदि गुरु ने ज्ञान नहीं दिया तो जीवन चक्र से मुक्ति संभव नहीं है। ईश्वर नाम के बिना जीव उलझ उलझ कर मरता रहेगा, अर्थात संसार में इधर उधर भटकता रहेगा, उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। दिखावे के लिए संत महात्मा दंड कमंडल, शिखा अर्थात चोटी बढ़ा लेते हैं, जनेऊ धारण करते हैं और मन की शांति के लिए तीर्थ यात्राएं करते हैं जो किसी काम के नहीं है। गुरु नानक ने कहा, राम नाम के बिना हृदय में शांति नहीं मिलती है। इसलिए जीव को ईश्वर आराधना अवश्य करनी चाहिए। जिसने ईश्वर का नाम लिया वह जीवन चक्र से पार हो गया। जटा बढ़ाना, वस्त्र छोड़कर असभ्य तरीके से नंगे रहना, भभूत लगाना, जितना दीन जल थल धरती पर यत्र तत्र सर्वत्र जीवन जीना कोई जीना नहीं है। गुरु कृपा प्रसाद से ही मुक्ति मिलती है। जहाँ तक नानक का प्रश्न है तो नानक ने इस हरि रस को घोल कर पी लिया है। बोर्ड की परीक्षा में सारांश लिखना, भावार्थ लिखना, एक प्रश्न इस पर बनता है। पूछा जाता है कि इसका भावार्थ लिखिए, सारांश लिखिए। तो राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मे का यह भावार्थ है, इसे सारांश कहिए, भावार्थ कहिए, सब इसी के अंतर्गत निहित है। गोधली का काव्यखंड का प्रथम कविता गुरु नानक रचित राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं, आइए हम उसका अध्ययन करते हैं। इस पद पर सबसे पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनता है, गुरु नानक किस युग के कवि थे? चूंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें गुरु नानक का समय बताना होता है, तो गुरु नानक मध्य युग के कवि थे। दूसरा प्रश्न बनता है जिसे कम से कम 30 शब्दों में लिखना होता है। उसमें प्रश्न आता है, गुरु ग्रंथ साहिब किन का पवित्र ग्रंथ है? तो इसका उत्तर है, गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का पवित्र ग्रंथ है। इसमें गुरु नानक और अन्य संतों की रचनाएं संकलित हैं। तीसरा प्रश्न है, कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है? इसका उत्तर है, कवि राम नाम के बिना। राम नाम, यहाँ ध्यान रखना है, यह वे राम नहीं है जो दशरथ पुत्र हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि गुरु नानक निर्गुण निराकार ब्रह्म की आराधना करते थे, इसलिए वे निराकार राम के बिना यह जन्म व्यर्थ मानते हैं। अगला प्रश्न है, राम नाम बिनु पद के आधार पर बताइए कि गुरु नानक ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। गुरु नानक मध्य युग के कवि थे। उन दिनों भक्ति आंदोलन जोरों पर था, किंतु धर्म साधना के अनेक रूप थे। अर्थात
कर्म कांड, धर्म कांड करने वाले लोग भांति भांति से अपने आराध्य की पूजा करते थे। लोग चंदन टीका लगाते थे, धर्म की मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ते थे और पढ़ते ही नहीं थे, उसे साथ लेकर चलते थे। कुछ साधु कमंडल लेकर चलते थे यह दिखाने के लिए कि वे संत हैं। कुछ जटा रखते थे, कोई मोटी शिखा रखता था, कोई भभूत लगाए नंग धड़ंग घूमते फिरते नजर आते थे। इस प्रकार धर्म साधना के अनेक रूप दिखाई पड़ते थे।